गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ए रूम 10/8 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेमोरीज ऑफ द कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ द हाउस केम क्राउडिंग टू मिसेस मलिक्स माइंड while sitting in the back seat of the car. What memories यानी कौन सी यादें ऑफ द कंस्ट्रक्शन पीरियड उस निर्माण के समय की, ऑफ द हाउस घर के निर्माण के समय की कौन सी यादें केम क्राउडिंग टू मिसेस मलिक्स माइंड मिसेस मलिक के माइंड में आई वाइल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार जब वो कार की पिछली सीट पर बैठी थी। देखिए, memories of her hard work during the construction period of the house came crowding to Mrs. Malik's mind. यानी उस समय की, जब घर बना था, उस घर के निर्माण के समय की जो कठिन परिश्रम की यादें थीं वो मिसेस मलिक के दिमाग में, उनके मन में कार की पिछली सीट पर बैठते वक्त आई। इन दोज डेज कि उन दिनों में शी मिस्ड हर मील्स, वो अपना खाना भी भूल जाती थीं। शी स्टूड इन द स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, वो खड़ी रहती थीं इन द स्कॉचिंग हीट, उस झुलसा देने वाली गर्मी में, धूप में, ऑफ द सन, सूरज की, सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, और काम की उन्नति का निरीक्षण करती थीं। She recalled how she stood on the site. उन्हें याद आया कि किस तरह से वो खड़ी रहती थीं साइट पर, उस स्थल पर, from early morning till late in the evening. सुबह जल्दी से लेकर देर शाम तक। The days she was drenched in rain. उन दिनों वो भीगती रहती थीं बरसात में। She also thought, उन्होंने ये भी सोचा, अबाउट द फिगर ऑफ द लेडी प्रिपेयर्ड बाय द आर्किटेक्ट, उस फिगर के बारे में जो उस लेडी के द्वारा, जो उस आर्किटेक्ट के द्वारा तैयार किया गया था। उस स्केच में, जो स्केच में उन्होंने जो लेडी बनाई थी आर्किटेक्ट ने, उस लेडी के बारे में भी वो सोचने लगी थी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, explain how Mrs. Malik took keen interest in getting her house built and furnished. कि बताइए कि किस तरह मिसेस मलिक ने अपने घर को बनाने में और उसे सजाने में बहुत अधिक उत्सुकता या बहुत अधिक रुचि ली। इसका आंसर देखिए। During the construction of her house, Mrs. Malik took keen interest. अपने घर के निर्माण के दौरान मिसेस मलिक ने बहुत अधिक रुचि ली। She supervised every detail. She would be seen standing at the side with her umbrella throughout the day. She supervised every detail. उन्होंने every detail, प्रत्येक डिटेल का निरीक्षण किया। She would be seen standing, वो दिखाई देती थी खड़ी हुई, at the site, उस स्थल पर, with her umbrella, throughout the day, पूरा दिन अपने अम्ब्रेला के साथ, अपने छाते के साथ पूरा दिन वहाँ खड़ी हुई दिखाई देती थी। She gave a hand to the mason and others, वो मैसोन यानी मिस्त्रियों का और दूसरे मजदूरों का हाथ भी बटाती थी। She was the first to arrive at the construction site, वो कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचने वाली पहली होती थी। And left after everyone had gone away, और हर किसी के जाने के बाद जाती थीं। She ensured that there was no wastage of material, वो ये भी इंश्योर करती थी, निश्चित करती थी कि वहाँ किसी भी प्रकार के मटेरियल, पदार्थ की वेस्टेज, बर्बादी ना हो। एंड द लेबर डिड नॉट आइडल अबाउट देयर वर्क, और जो लेबर है, जो मजदूर हैं, वो अपने काम को लेकर आलसी ना बने। शी इंसिस्टेड दैट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस, और उन्होंने इस बात पर भी जोर डाला कि वो अपने नए घर के लिए सारा नया फर्नीचर लेंगी।
शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू। वो अपने नए घर में पुराने फर्नीचर को प्रवेश नहीं करने देंगी। नॉट ए पीस ऑफ इट, एक टुकड़े को भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू द मलिक कंसिडर द गवर्नमेंट एज ए बेटर टेनेंट देन द प्राइवेट फर्म्स। यानी जो मलिक परिवार है वो सरकार को प्राइवेट किराएदारों से बेहतर किराएदार क्यों मानते थे। द मलिक्स कंसिडर द गवर्नमेंट एज ए बेटर टेनेंट। मलिक ने सरकार को एक बेहतर किराएदार माना देन द प्राइवेट वन, किसी भी प्राइवेट से, बिकॉज क्योंकि द पेमेंट ऑफ द रेंट वाज रेगुलर एंड सिस्टमेटिक, क्योंकि उसका जो पेमेंट था, जो किराया आता था, वो बिल्कुल रेगुलर और सिस्टमेटिक था, यानी नियमित रूप से और सही तरीके से आता था। द रेंट क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट रेगुलरली, और जो किराया था वो नियमित रूप से उनके अकाउंट में जमा हो जाता था। द मलिक कंसीडर प्राइवेट टेनेंट्स एज ए हेडेक, और जो मलिक थे वो प्राइवेट टेनेंट्स को, जो निजी किराएदार होते थे, उन्हें एक हेडेक मानते थे, यानी सिरदर्द समझते थे। देयर इज़ नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स, उनकी कंप्लेंट्स और डिमांड की कोई भी अंत नहीं था। दे आर नॉट रेगुलर इन द पेमेंट ऑफ रेंट, और वो अपने पेमेंट में भी, यानी जो किराए का भुगतान होता है उसमें भी नियमित नहीं थे, यानी वो समय पर भुगतान नहीं करते थे, और उनकी जो मांगें थी उसका बिल्कुल भी अंत नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4, what changes had come about in the Malik family by the time Mr. Malik retired। यानी what changes, क्या परिवर्तन आए about in the Malik's family, मलिक के परिवार में, by the time, समय के साथ, मिस्टर मलिक रिटायर, मिस्टर मलिक के रिटायर होने के समय तक मिस्टर मलिक के परिवार में क्या क्या बदलाव आए। By the time Mr. Malik retired, several changes had come about in the Malik family। यानी मिस्टर मलिक के रिटायर होने तक कई चेंजेस, कई बदलाव उनके परिवार में आए। They had got their own house built, उन्होंने अपना खुद का घर भी बनवा लिया। मिस्टर मलिक्स मदर हैड पास्ड अवे, मिस्टर मलिक की माता जी भी इस दौरान गुजर गईं। एंड हिज चिल्ड्रन हैड बीन मैरिड बिफोर हिज रिटायरमेंट, उनके बच्चों की भी शादी उनके रिटायरमेंट से पहले हो गई। मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, और मिस्टर मलिक अपनी सर्विस से जब रिटायर हुए, मिस्टर मलिक भी अपनी सर्विस से रिटायर हो गए। बट देयर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन अभी तक उनका घर सरकार द्वारा रिलीज नहीं हुआ था। दे लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ इन ए रेंटेड हाउस, वो अपने बेटे और बहू के साथ एक रेंटेड हाउस, किराए के मकान में रहते थे। ही पास्ड अवे विदाउट बीइंग एबल टू लिव इन हिज हाउस, और वो अपने घर में रहे बिना ही पास्ड अवे, गुजर गए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इम्पोर्टेंट डिटेल्स वर हाईलाइटेड इन द स्केच मैप ऑफ द हाउस। यानी जो घर का स्केच मैप बना था, उस स्केच मैप में कौन कौन सी डिटेल्स को हाईलाइट किया गया है, दर्शाया गया है। तो द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स वर हाईलाइटेड इन द स्केच मैप, जो मुख्य डिटेल्स थी जो स्केच मैप में हाईलाइट थी, वो थी किचन, स्टोर रूम, कोर्टयार्ड। फिर मिसेस मलिक इंसिस्टेड दैट द स्टोर रूम माइट बी 10/8। मिसेस मलिक ने ये जोर दिया कि मकान, जो स्टोर रूम है, भंडार घर है, वो 10/8 का होना चाहिए। शी प्लान्ड दैट हर मदर इन लॉ कुड यूज़ दिस रूम, उन्होंने योजना बना ली थी कि उनकी सास
इस कमरे का प्रयोग करेंगी फॉर द प्रेजेंट वर्तमान में, एंड आफ्टर हर डेथ और उनकी मृत्यु के बाद इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर रूम, इसे एक स्टोर रूम में बदल दिया जाएगा। एंड द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग, और जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ थी, वाज द फिगर ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस। उस महिला का फिगर यानी उसकी आकृति ऑफ द हाउस, घर की, यानी उस घर की महिला की आकृति, स्टैंडिंग इन द वरांडा विद हर बैक टुवर्ड्स द मार्बल पिलर, जो अपनी पीठ लगाकर मार्बल पिलर यानी कि उस संगमरमर के खम्भे के पास बरामदे में खड़ी थी, उस महिला का फिगर। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और वो जो कि हाईलाइट हो रही थी, ये चीज़ें थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डज मिसेस मलिक व्यू हर डॉटर इन लॉ। मिसेस मलिक अपनी डॉटर इन लॉ को किस तरह देखती थी, यानी अपनी बहू के बारे में क्या से विचार थे। मिसेस मलिक डज नॉट लाइक हर डॉटर इन लॉज बिहेवियर। मिसेस मलिक को अपनी डॉटर इन लॉ का बिहेवियर पसंद नहीं था, वो उसे पसंद नहीं करती थी। हर मॉडर्न वेज ऑफ लाइफ, और उसके जीवन के जो आधुनिक तरीके थे उन तरीकों को। When she started repainting her lips in the car, और जब उसने कार में अपने होठों को रंगना शुरू किया था, मिसेस मलिक फेल्ट हर एक्ट अननेसेसरी। मिसेस मलिक को उसका ये एक्ट, उसका ये कार्य अननेसेसरी महसूस हुआ। हर कन्वर्सेशन विद हर हस्बैंड इन इंग्लिश, और उसका अपने पति के साथ अंग्रेज़ी में बात करना वाज एन एक्ट, ये भी एक कार्य था विच शी डिड नॉट लाइक, जिसे वो पसंद नहीं करती थी। शी थॉट दैट शी वॉज जॉबरिंग इंसेंटली। वो सोचती थी कि वो बेकार में ही लगातार बकबक करती रहती है। शी ऑल्सो डोंट लाइक हर डॉटर इन लॉ वियरिंग ए मरून साड़ी, मरून कलर साड़ी, और वो अपनी बहू के मरून कलर की साड़ी पहनना भी पसंद नहीं करती थी। आपको पता है ये मरून कलर की साड़ी पहनना उनको क्यों पसंद नहीं था? क्योंकि जो घर का स्केच था, जो वो उसमें जो लेडी थी वो मरून कलर की साड़ी पहने हुए थी, और उन्हें मरून कलर बिल्कुल पसंद नहीं था। वो सोचती थी क्योंकि ये कलर भड़कीला होता है, तो इस वजह से उन्हें अपनी बहू का भी मरून कलर की साड़ी पहनना पसंद नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7। What did Mrs. Malik think about the figure of the lady in the draft plan of the house? Mrs. Malik ड्राफ्ट प्लान ऑफ द हाउस यानी घर का जो ड्राफ्ट प्लान था उसमें जो लेडी का फिगर था उसके बारे में क्या सोचती थी, यानी उनको क्या लगता था कि ये जो फिगर है वो कैसा है। मिसेस मलिक थॉट दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर इन द ड्राफ्ट प्लान ऑफ द हाउस। मिसेस मलिक को लगता था कि जो ड्राफ्ट प्लान है घर का, उसमें आर्किटेक्ट ने उन्हें ही पेंट किया है, उन्हें ही चित्रित किया है। शी थॉट दैट शी मस्ट शो दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ समटाइम। उन्होंने ये सोचा था कि वो कभी ना कभी अपनी बहू को भी ये स्केच दिखाएंगी। बिकॉज द फिगर इन द स्केच वॉज एज टॉल एज मिसेस मलिक, क्योंकि उस स्केच में जो आकृति थी वो बिल्कुल मिसेस मलिक के जितनी ही लंबी थी। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर, और पिलर का सहारा लेकर शी स्टूड द वे, वो उसी तरह से खड़ी थी मिसेस मलिक यूज टू स्टैंड, जिस तरह से मिसेस मलिक खड़ी होती हैं। सडनली शी थॉट दैट मे बी द फिगर पेंटेड इन द ड्राफ्ट प्लान वाज हर डॉटर इन लॉ। अचानक उन्होंने सोचा कि जो ड्राफ्ट प्लान में जो फिगर है, जो आकृति बनी है, वो उनकी बहू की थी। क्योंकि शी वॉज वेयरिंग ए मरून साड़ी, क्योंकि वो मरून साड़ी पहने थी एज द लेडी इन द स्केच, जैसे कि स्केच में जो लेडी थी वो।
क्वेश्चन नंबर 8, गिव एन असेसमेंट ऑफ मिसेस मलिक एज ए पर्सन एंड ए मदर इन लॉ। यानी मिसेस मलिक का मूल्यांकन करना है, मूल्यांकन कीजिए एज ए पर्सन, एक पर्सन के रूप में, एंड ए मदर इन लॉ, और एक सास के रूप में। हम इसे इसका कैरेक्टर भी कह सकते हैं कि मिसेस मलिक का कैरेक्टर किस तरह से था। तो इस क्वेश्चन को भी हम इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस मलिक। मिसेस मलिक के चरित्र को दर्शाइए। ठीक है, इन दोनों ही क्वेश्चंस को हम इसी तरह से लिखेंगे। अब देखिए, मिसेस मलिक का कैरेक्टर बताना है कि वो एक माँ के रूप में कैसी थी, एक सास के रूप में कैसी थी, और एक पर्सन यानी एक व्यक्ति के रूप में उनका चरित्र कैसा था। मिसेस मलिक इज़ द मेन कैरेक्टर अराउंड विच द होल स्टोरी मूव्स। मिसेस मलिक एक मुख्य पात्र थी जिनके चारों तरफ ये कहानी चलती है या घूमती है। वी कैन डिवाइड हर कैरेक्टर इंटू 2 पार्ट्स। हम उनके कैरेक्टर को 2 पार्ट्स यानी 2 भागों में बांट सकते हैं। एज ए पर्सन, एक व्यक्ति के रूप में, एंड एज ए मदर इन लॉ, और एक सास के रूप में। एज ए पर्सन शी इज़ हार्ड वर्किंग एंड फैशनेबल वुमन। एक पर्सन के रूप में वो बहुत मेहनती थी और फैशनेबल महिला थी। शी इज़ ए सोशाइबल लेडी, वो एक सामाजिक महिला भी थी। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ हर न्यू हाउस, अपने नए घर के निर्माण के दौरान, शी हैड डेवलप्ड फ्रेंडली रिलेशन। उन्होंने फ्रेंडली रिलेशन यानी अपने मित्रतापूर्ण संबंध भी बनाए थे इन द कॉलोनी, उस कॉलोनी में। शी इज़ ए प्रैक्टिकल लेडी, वो एक व्यवहारिक महिला थी, एंड ए रिस्पॉन्सिबल मदर, और एक बहुत ही जिम्मेदार माँ। एज ए मदर इन लॉ, लेकिन एक माँ के रूप में, शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द वेज ऑफ हर डॉटर इन लॉ। वो अपनी डॉटर इन लॉ के तरीक़ों से संतुष्ट नहीं थी। शी फील्स हर्ट, वो दुखी होती थी या उनको चोट पहुंचती थी बाय द इंडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ हर डॉटर इन लॉ। अपनी बहू के अजीब तरीक़ों की वजह से उन्हें चोट पहुंचती थी। मिसेस मलिक विशेज़ हर टू वर्क हार्ड एज शी हरसेल्फ डिड। मिसेस मलिक चाहती थी कि वो भी उतनी ही मेहनत करे जैसे कि उन्होंने की थी। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए और इन्हें लिख लीजिए अपने कॉपी पर। इसके अलावा आप इन्हें याद भी करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से मेहनत करें और आगे अच्छी तरह से पढ़ाई करें। धन्यवाद।